मित्रों, हमारे आसपास कितने ही ऐसे पात्र होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी बहुत कम होती है, लेकिन उनकी देन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी होती है। ऐसा ही एक पात्र है जिसका जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वो पात्र है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई का नाम अक्सर शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक हकीकत है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ कि उसको भी पद्मश्री मिला था। और आपने कभी ये गीत तो सुना होगा, सांवरिया बालम पधारो हमारे देश। ये एक लोकप्रिय लोकगीत है जिसको सबसे पहले अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। अल्लाह जिलाई बाई कौन थी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को शायद जानकारी है। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी आप राजस्थान जाएंगे या ये सांवरिया बालम जो लोकगीत है इसके बारे में कुछ तलाश करेंगे तो आपको एक ही नाम उभरता दिखाई देगा, वो है अल्लाह जिलाई बाई का। अल्लाह जिलाई बाई भी कोर्ट सिंगर थी, दरबारी गायिका थी। और ये महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के थे, तो उनके दरबार में ये गाया करती थी। और इसकी जो गायकी है उसका आप हैरान होंगे कि 10 साल की उम्र में इसने गायकी की प्रेजेंटेशन शुरू कर दी थी। और एक इस पर अल्लाह ने रहम बड़ा किया कि उस्ताद हुसैन साहब बख्तावर साहब, उनके यहाँ से इसको ज़्यादा परवरिश, संगीत की परवरिश मिली। और उन्होंने रियाज़ में इसको इतना ज़्यादा एक तीखापन दिया कि ये जो लोक धुन थी वो इसके नाम से ही वाबस्ता हो गई, जुड़ गई। और ये लोक धुन इतनी लोकप्रिय हुई कि अब राजस्थान पर्यटन का मुख्य गीत वो है, मुख्य स्लोगन वो है। जब भी पर्यटन की बात होती है, ये राजस्थान और गुजरात दोनों क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सांझी संस्कृति साथ साथ है। जब भी आप राजस्थान जाएं तो दाल बाटी चूरमा इनकी बातें भी चलती हैं, और साथ साथ सांवरिया बालम जो है वो गीत ज़रूर गाया जाता है। जहाँ कहीं राजस्थान के केंद्र हैं पर्यटन के, जैसे चौकी ढाणी के नाम से बहुत सारे ऐसे एक चेन बनी हुई है, और वहाँ भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ भी ये गीत गूंजता दिखाई देगा। मरुभूमि में इतना मधुर गीत, जिस गीत ने यहाँ तक कि जो प्रभावित किया वो लता मंगेशकर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, और लता ने स्वयं इसको गाया। आज जो आप सुनते हैं उसमें अल्लाह जिलाई बाई का गीत भी आपको सुनने को मिल जाता है, लेकिन लता मंगेशकर का गाया हुआ अल्लाह जिलाई बाई वाला गीत जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय ढंग से आपके सामने आता है। और मित्रों, बहुत सारी फ़िल्में बनी जिन फिल्मों में अल्लाह जिलाई बाई का वही गायन जो है वो दोहराया गया। और फिल्में गुलजार साहब ने भी बनाई। फिल्में, एक फ़िल्म ऐसी भी थी जिसमें लता मंगेशकर ने स्वयं प्रोड्यूस की थी, और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जो थे वो संगीत निर्देशक थे। और उसका जो पटकथा थी और संवाद वो सारे के सारे गुलजार साहब ने लिखे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सबके जहन में दस्तक बिछाती रही वो धुन जो पहली बार अल्लाह जिलाई बाई ने गाई थी। और ये मरुस्थल की बेटी इसको कहा जाता है। 1902 में ये इसकी पैदाइश है, इसी महीने की फरवरी की। और उसके बाद ये 1992 में ये 90 वर्ष की उम्र में गई। और तब तक सुनने वाले जो कहते हैं, जो रिकॉर्ड पुराने, वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि वो गीत जो इसने पहले गाया था उसकी धुन जो है लता मंगेशकर ने भी बदलने की ज़रूरत नहीं की, साहस नहीं किया। उनको भी लगा कि ये मूल रूप से, मौलिक रूप से अगर वो चीज़ सामने नहीं आती तो उसका जो रस है वो मरुभूमि में, रेतीली भूमि में एक संगीत की एक नई दुनिया पैदा करने में समर्थ है। तो ऐसे पात्र को मित्रों कभी कभी ज़रूर याद कर लेना चाहिए। ये पात्र हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम नहीं जानते, हमने लता मंगेशकर को सुन लिया तो उसके बाद चैप्टर हमने क्लोज़ करके रख दिया। लेकिन हम ये कभी भी, स्वयं लता जी कहती थी कि मैं उस अल्लाह जिलाई बाई के जो संगीत का जादू था, जो गायन का जादू था, उससे मुक्त नहीं हो पाई। और उन्होंने स्वयं इसको खराज अकीदत पेश करते हुए भी कहा था कि शायद आंचलिक क्षेत्र में जो ठुमरी है और मांड शैली है, मांड शैली, ठुमरी और ख़याल, तीनों में इस अनपढ़ औरत का
इतना ज़्यादा योगदान था कि उससे संगीत की दुनिया ऋण मुक्त हो ही नहीं सकती। शुक्रिया दोस्तों।